दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की सियासत के प्रभावशाली दल अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां हरियाणा की सियासत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन दलों ने अपनी चुनावी रणनीति जातीय और सामाजिक समीकरणों पर बनाई है। जहां बसपा और आज़ाद समाज पार्टी दलित वोटरों को अपना आधार मानकर चुनावी मैदान में उतर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम समीकरण का फायदा उठाने की योजना बना रहा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल जाट समुदाय के आधार पर हरियाणा में अपनी पहचान को विस्तार देने का प्रयास कर रहा है। इस स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल हरियाणा की सियासत में प्रभावी हो पाते हैं या सिर्फ वोट कटवा बनकर ही रह जाएंगे। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा संघर्ष होने के कारण हरियाणा के क्षेत्रीय दलों की स्थिति हाशिए पर चली गई है। इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी जैसे दलों की सियासी उपस्थिति में काफ़ी कमी आई है। इस परिदृश्य में इन दलों ने दलित आधार वाले दलों के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस बनाम बीजेपी की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे, यह देखने योग्य होगा। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में 4 बार पहुंचकर अपने प्रभाव का प्रदर्शन किया, लेकिन हरियाणा में उसकी स्थिति हमेशा कमज़ोर रही। इस बार मायावती ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है। इसी तरह आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। हरियाणा में बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने जाट दलित समीकरण को ध्यान में रखकर गठबंधन किया है। इस समझौते के तहत बसपा 34 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल अपने प्रत्याशी उतारेगी। 2019 के चुनाव में बसपा हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन उसे 4.21% वोट प्राप्त हुए थे। इंडियन नेशनल लोकदल पिछले चुनाव में 2.44% वोट प्राप्त किए थे, जबकि इसके पहले आंकड़ा 24% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को 2.25% और बसपा को लगभग 1.5% वोट भी मिले थे। बसपा की कमान युवा नेता आकाश आनंद के हाथ में है। वहीं अनुसूचित जात के 21% मतदाताओं के सहारे हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। बसपा ने 34 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, जिसमें उसकी सफलता की चुनौती बनी हुई है। 2024 के चुनाव में जाट और दलित वोटों का झुकाव कांग्रेस की ओर दिखा है, जिसमें बसपा के लिए हरियाणा में अपनी स्थिति स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। अगर बसपा का वोट शेयर लगातार गिरता रहा तो कहीं पार्टी वोट कटवा पार्टी न बन जाए, यह चिंता सता रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार करने के लिए हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन किया है। जेजेपी, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बनी है, 2019 में हरियाणा की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले 5 सालों में उसे अपनी सियासी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। चंद्रशेखर ने जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हरियाणा की 90 सीटों में से जेजेपी 70, आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन से जेजेपी को अधिक लाभ की उम्मीद है। चंद्रशेखर ने यूपी में दलितों के बीच अपनी पहचान बनाई है, लेकिन हरियाणा में उसकी लोकप्रियता सीमित है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और उदयभान जैसे दलित चेहरे राज्य में प्रभावी रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के लिए बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सफलता प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित कर दी है। उसी ताकत के बल पर अखिलेश यादव हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के फिराक में है।
और उसी से मिलकर मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन अभी तक दोनों दलों के बीच कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता विधानसभा में किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने यह भी तय किया है कि अगर कांग्रेस उसे सीट नहीं देती है तो वह अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में दोनों के बीच खटपट भी हो सकती है। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वहां वह 4 सीटों पर लड़ी थी और सभी सीटें पर जमानत उसकी जब्त हो गई थी। फिर भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और यादव और मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पार्टी की रणनीतियाँ है कि चाहे सीट मिले या ना मिले, लेकिन उसकी पहचान जरूर बने, उसे हरियाणा में अपनी स्थिति स्थापित करने में मदद मिले। यह देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस बार कितना प्रभाव डालती है। राष्ट्रीय लोकदल केंद्र में एनडीए सरकार का गठबंधन में है और उसके प्रमुख जयंत चौधरी मोदी सरकार की कैबिनेट में है। हरियाणा में जाट वोटरों की ताकत को देखते हुए आरएलडी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह की ससुराल सोनीपत के गांव गढ़ी कुंडाल में है और वह खुद जाट समुदाय से आते हैं। राज्य में जाट वोटर लगभग 28% हैं। आरएलडी की योजना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है और उसे 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बीजेपी जाट वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए आरएलडी को 2-3 सीटें दे सकती है। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प पहले लोकदल था, लेकिन अब बीजेपी ने उसकी जगह ले ली है। कांग्रेस आज भी अपनी स्थिति बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों को हरियाणा की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अन्य दलों की उपस्थिति अन्य दलों की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।